नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जिसने ये समझ लिया वो कैलकुलेशन में बादशाह बन गया। क्योंकि ये जो मेथड है ना, इसका नाम ही अप्रोक्सीमेशन मेथड है और इसके आधार पर आप बहुत सारी जगह, एक दो नहीं हजारों जगह अपनी कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसे करने के बाद आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उन्हें देखने का नजरिया पलट जाएगा आपका। सबसे बड़ी बात अप्रोक्सीमेशन। देखिए, हम में से सब बच्चे ये सोचते हैं कि कैलकुलेशन जल्दी हो, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार वीडियो ला रहा हूँ कैलकुलेशन पर, ठीक है। और जो चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ ना, वो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है आसानी से, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैं अपनी स्पेशल बुक द मैथ हैक बुक, इसका एक स्पेशल मेथड लेकर आया हूं, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस बुक में मैंने पढ़ाया ये, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि भैया ये जो मेथड है ना आपका, ये रामबाण मेथड है, देसी जुगाड़ है एक तरीके से, ठीक है। नंबरों को देखना और नंबरों के साथ खेलना आप पूर्ण तरीके से सीख जाएंगे अगर आप इस मेथड को जान गए, ठीक है। तो आज की क्लास सिंसियर होके देखना शुरू से लेके आखिरी तक। इसके अंदर कोई बहुत सारे रूल नहीं है, ये हमारा अपना तरीका है कि हम ऑप्शन को और अपनी कैलकुलेशन को किस नजरिए से देखते हैं। पूरी क्लास देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं और उनके ऑप्शन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी डाटा इधर से उधर नहीं करा हुआ। कभी आपको लगे कि सर ने ये मेथड पढ़ाने के लिए डाटा इधर उधर किया है, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि यहां जो सीखेंगे, यहां तो मैं कुछ ही सवाल ले पाऊंगा, 20-25 सवाल होंगे, पर वही सवाल आप अगर समझ जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन समझ जाते हैं, तो भैया पता नहीं कितने आप सवाल ऐसे उड़ा दोगे, उनकी कैलकुलेशन यूं हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद आपको ये एहसास होगा हमें इस नजरिए से देखना चाहिए, हमने पहले क्यों नहीं देखा है ऐसे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड पहले इसे समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, अप्रोक्सीमेशन यानी अंदाजा। अप्रोक्सीमेशन का मतलब सीधा सीधा अंदाजा लगाकर आंसर लगाना, आंसर मार्क करना, ठीक है। तो आप देखिएगा कितनी तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन पेपरों में आई है, पर आपका नजरिया ये होता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होता, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। आइए देखते हैं अप्रोक्सीमेशन का यूज कहां किया जाता है। पहली बात तो ये पता लगे हम कहां कहां लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जवाब आया है नियरेस्ट टू वाले में। जब हम पेपर देखते हैं ना, पेपर में काफी सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें बोलता है नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो वहां पर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी, यानी 100 जगह अगर नियरेस्ट टू लिखा है तो 80-85 जगह आप इस मेथड को लगा के चीजें आसान कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा जवाब क्या है। बहुत क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 20 से ही आंसर निकाल लेंगे, पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है भाई। ऑप्शन को इस नजर से देखना है जैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड में दिखाया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, डीआई में बहुत यूज होता है, डीआई में बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन। चौथी चीज, कई जगह ये लगाना पड़ता है भले ही बोला ना गया हो। अब ऐसा नहीं है कि आपसे बोल दिया गया कि नियरेस्ट टू वाले सवाल में तो हम नियरेस्ट टू वाले में लगाएंगे, नहीं। अभी हम देखेंगे कई जगह बोला नहीं गया कि आंसर अप्रोक्सीमेट है, पर फिर भी हम लगाएंगे क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी अप्रोक्स लगाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। यानी दो कॉन्सेप्ट, यानी कभी हम क्या करेंगे, अप्रोक्स मेथड को लेंगे, अप्रोक्स के साथ एलडी मेथड लगा देंगे, अप्रोक्स के साथ डीएस कंबाइन कर देंगे, डिजिटल सम, अप्रोक्स के साथ एमजी कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे,
अप्रोक्स के साथ रिमाइंडर थ्योरम वाला जो मैंने पढ़ाया था वो भी ऐड हो जाता है कई बार। अप्रोक्स के साथ लास्ट 2 डिजिट भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं ना, या मैंने बुक में पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, तो यानी एक मेथड के साथ दूसरा भी साथ लगा के हम चीजों को आसान कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल, अप्रोक्सीमेशन मेथड कब लगाएं? पहले था कि हम कहां लगा सकते हैं, है ना, अब कब लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा था कि ये कहां यूज किया जाता है, अब हम पढ़ेंगे कब यूज किया जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। जब ऑप्शन दूर दूर हो तब ये तरीका रामबाण है। पहली कंडीशन ये है कि ऑप्शन दूर दूर होने चाहिए। भाई जब ऑप्शन दूर दूर है तभी अंदाजा लगाना सही रहता है। अगर ऑप्शन ही बिल्कुल पास पास है तो अंदाजा लगाना रिस्की हो सकता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब ऑप्शन पास पास है तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, वो हमारी कैलकुलेशन पे निर्भर करेगा, ऑप्शन पे भी निर्भर करेगा कितने नजदीक है। ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को, ऑप्शन को नहीं, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझना आसान होगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे। ठीक है, जब मैं बहुत सारी कैलकुलेशन कर लूंगा अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ कहाँ हमें ऑप्शन कैसे कैसे देखने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है ये मेरे सामने, देखिए मैंने क्या कोशिश करी है, जितने भी अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उन्हें ले लिया और उनके ऑप्शन ले लिए। मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्लास किसकी है, ये केवल कैलकुलेशन की क्लास है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको SICI पढ़ा रहा हूँ, रेशो पढ़ा रहा हूँ। तो हमने क्या करा है, केवल कैलकुलेशन ली है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि यहां से ये कैसे आया। अगर मैं डायरेक्ट ये लिख देता और 4 ऑप्शन लिख देता तो आपको लिखता कि सर ने अपनी तरफ से कर दिया। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आप गूगल पे सर्च मार लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएंगे। इससे आपको ये पता रहे कि भाई साहब ये जो है ना पेपर के सवाल है उसी के 4 ऑप्शन है और उसी की कैलकुलेशन है और हम आंसर उसी के हिसाब से करने वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं, काफी सारे सवाल हैं जिसे हम करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले यहां से। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखिए, सबसे पहली चीज 9 की वैल्यू ये है, 4 की निकालनी है। हर क्वेश्चन के अंदर हमें ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी, ना हमें इससे मतलब है कि यहां से यहां कैसे आया। हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड पे काम करना है तो हमें कैलकुलेशन पे काम करना है। हम इस पे काम नहीं कर रहे कि भैया ये यहां से यहां कैसे आएगा। यहां से यहां तक तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, या उसके लिए मैं बैच भी पढ़ाता हूँ, या यूट्यूब पे पहले भी क्लास ले चुका हूँ यहां से यहां के लिए। पर मेन बात है कि अप्रोक्सीमेशन मेथड का इन क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर वो बोलता है 9 की वैल्यू ये है, 4 की क्या होगी, आपको क्या लग रहा है। देखो 9 और 4 में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, लगभग आधे का, है ना, लगभग आधे का। तो मैं क्या करता हूं, कोई ऑप्शन ऐसा है जो कटने वाला है, 98 का आधा होता है 49। तो भैया ये ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जो मेरे को ऑड वन नजर आ रहा है, ये तो आंसर में नहीं हो सकता। आंसर में ये 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, 1, 2 और 3। कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, वही बिल्ट होगा आज की क्लास के अंदर जब आप सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, तो हम देखते हैं चारों की, तीनों की आखिरी संख्या अलग अलग है, तो हम आखिरी संख्या पे काम कर लेंगे। भाई इसकी आखिरी संख्या क्या आएगी, 4 एकम 4, ये नंबर बनेगा आखिर में 4, नीचे क्या आएगा 9। अब आंसर जो आएगा तो 9 को मैं किससे गुणा करूं कि 4 आ जाए। भाई 9 से गुणा करने पे तो नहीं आएगा, 5 से गुणा करने पे भी नहीं आएगा, 6 से गुणा करने पे आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप सोचिए आपने कैलकुलेशन क्या करी, आपने केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया है। ठीक है, और यही अप्रोक्सीमेशन मेथड है। और ये जो लगाया ये LD मेथड है, LD मेथड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और बुक में भी मैंने डाला है। ठीक है,
तो लास्ट डिजिट मैंने देखी, मैंने बोला था ना कई बार दो कॉन्सेप्ट मिलाकर हम आंसर निकालते हैं। तो पहला लगाया मैंने अप्रोक्स, फिर लगाया एलडी। ऐसे अगले पर आता हूं मैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं कौन कौन से मेथड लगाए हमने, दोनों ही मेथड बुक किए हैं, अप्रोक्स भी और एलडी भी। एलडी मतलब लास्ट डिजिट। अगला देखिए अभी ध्यान से, ये 11 नजर आ रहा है, ये 6 नजर आ रहा है, लगभग आधा नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 11 का आधा होता है 5.5, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। अगर 63 का आधा करता हूं तो 31-32 आएगा, ठीक है। 31-32 नजर आ रहा है कहीं, ये दो ऑप्शन कट गए, ये नजर आ रहा है। 43-45 तो नहीं हो सकता। अब एक एक क्वेश्चन उठा के देखना, गूगल पे डालना और देखना ये क्वेश्चन आए हैं पेपर में लेटेस्ट और ऑप्शन आए हैं कि नहीं आए हैं। अब हम एलडी मेथड लगाते हैं, 6 चौक 24 यानी 4, नीचे 1। तो आंसर में क्या होना चाहिए, यहां पर 4 होना चाहिए लास्ट में, तभी तो ये 4 आएगा। तो लास्ट डिजिट 4 कहां पर है, इसमें। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कौन सा मेथड लगाया हमने, अप्रोक्स भी लगाया और एलडी भी लगाया, इसका कॉम्बिनेशन लगाया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारे ही तगड़ी कैलकुलेशन वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखें सारे ही। अब 5 की वैल्यू वो बोल रहा है ये है, 6 की क्या होगी। पहली बात तो मेरा दिमाग कहता है कि 6 की वैल्यू जो होगी ना, इससे तो ज्यादा होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आम बच्चा ये नहीं सोचता, वो काटने पे शुरू हो जाता है, फिर गुणा करने पे शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि ऐसे ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, अब आपका नजरिया जाएगा ऐसे। तो इससे तो ज्यादा होगी, इससे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुझे पता आप में से कई सारे बच्चे सोचोगे कि अगर ऐसे दो ऑप्शन होते तो मैंने बोला है ना कि अप्रोक्स के साथ हम और भी मेथड लगा सकते हैं, एलडी का मिलन कर सकते हैं, डिजिटल सम का मिलन कर सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट का, वो सब सेकेंडों के कॉन्सेप्ट हैं। पर अगर आप काट नहीं गए और फिर 6 से गुणा किया तो आप खुद समझ आ रहे हैं कितना वक्त लगने वाला है। अगला देखिए, अगला है ये, आखिर में मेरे को परसेंटेज बताना है मिल्क का नए मिक्सचर में कितना है। 73/144 गुणा 100, ठीक है। ध्यान से देखना, अब किसी ने बोला नहीं है मेरे को यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेशन लगाना है, पिछले सवालों में भी नहीं बोला था, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर मैं 72/144 लिखता हूं तो कितना परसेंट होता है, 50% होता है, ठीक है। किसी ने बोला नहीं है मेरे को ऐसे करने के लिए, पर कैलकुलेशन मेरी है, रास्ता मेरे को छोटा करना है। 144 का मतलब क्या है, इसका 1% कितना हुआ, 1.44, यानी ये जो हो गया 1, ये तो 1 से भी कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 50 से बड़ा और 51 से छोटा। कहां पर है, डी ऑप्शन में है। क्या कैलकुलेशन करी हमने, जी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, और ये केवल दिमाग लगा के हो जाएगा, इतना लिखना थोड़ी है भाई। 72 होता तो 50 आ जाता, बचा 1 का मतलब है कितना परसेंट, 1 से भी कम परसेंट। तो 50 में जो चीज जुड़ रही है वो 1 से कम है, तो 50 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, रूरल और अर्बन वर्कर एक ऑफिस में 3:2 में है, ठीक है जी। बीस % रूरल है और 25% अर्बन है, महिलाएं। तो आदमी कितने प्रतिशत है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर कितने आदमी हैं, 80%। इसके अंदर कितने आदमी हैं, 75%। तो दोनों में मिला के कितने आदमी होंगे। अब यहां देखिए, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सारे बच्चे इस चीज से मतलब ही नहीं रखते। भाई जो औसत आएगा, चाहे ये 3-2 हो, ये 2-3 हो, 300-200 हो, 1-5 हो, 10-11 हो, 13-15 हो, कुछ भी हो, भाई जो बीच वाला आंसर आएगा ना वो 75 से बड़ा आएगा और 80 से छोटा आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। यही तो अप्रोक्सीमेशन है।
भाई एक गिलास में 75% एसिड है, दूसरे में 80% एसिड है। अब किसी के भी कितनी भी मात्रा ले लो आप 75% से कम नहीं कर सकते मिश्रण को और 80% से ज्यादा नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश कर लेना। ठीक है, जो सबसे कम वाली है उससे कम कैसे कर पाओगे, और जो सबसे ज्यादा वाली है उससे ज्यादा कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर 75 और 80 के बीच में होगा, जो कि मेरा एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो बहुत सारी जगह काम आती है भाई ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, और बच्चा सॉल्व करने में लगा हुआ है, सॉल्व भी करता रहता है इसे। अगला देखिए, इसका 20% निकालना है। ध्यान से देखना, मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, क्योंकि आगे तो 0 ही है, तो 22 कहीं पर है, ये रहा, देखिए आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा आंसर है मेरे सामने ये। ठीक है, कहीं नहीं लिखा कि आपको ऐसे करना है, कहीं नहीं लिखा। अब एलिगेशन में बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि इसका देखते ही मुझे क्या पता लग रहा है, आंसर ये नजर आ रहा है मेरे को देखते ही। कैसे भाई, ये 7 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 30 है, इसका अंतर निकालूंगा, 30 में से 20 गया तो कितना हो गया, 10। अगर 3 की वैल्यू 10 है, मैं 10 ना लेके 9 ले लेता हूं अप्रोक्स, यानी 3 गुना। 7 का 3 गुना कितना हो गया, 21, यानी 21 इसमें जोड़ दूंगा, 51 आ गया। तो मैंने 51 नहीं लेके 51 के आसपास का देख लिया, जो कि 53 था। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि 3 की वैल्यू 10 है फिर 1 की निकाल लो, 10/3 फिर 7 के निकाल लो, जरूरत ही नहीं है भाई। 10 आ गई, 3 की वैल्यू 3 गुना लगभग, इसका 3 गुना यानी 21 यानी 51। ऑप्शन दूर दूर है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके कम से कम ये नजरिया तो बदलेगा कि ऑप्शन दूर दूर दिखे और ऑप्शन पास पास दिखे, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा, देखना अब इस मेथड से। अगला देखिए, ये 2 लाख है, इसका इतना परसेंट निकालना है। मुझे क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, मेरे को ये नजर आ रहा है केवल 116 और 2, 232 होता है, 232 के करीब है कोई, ये रहा आंसर हो गया। पूरी कैलकुलेशन हमने नहीं करी, फिर से केवल 20 से आंसर निकाल लिया। किसी ने बोला नहीं है यहां पर कि अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कोई नहीं बोलेगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, इतना डिटेल में जो मैं करा रहा हूं आपको, क्योंकि भाई ये जर्नी जो है ना सिलेक्शन तक की, उसके अंदर से निकली गई चीजें हैं जो किसी किताबों में नहीं मिलेंगी आपको ये। अगला देखिए, ये 150 है, ये 1300 है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मान लेते हैं ये लिखा है, अब 13 को किससे गुणा करूं कि 150 आ जाए, बात समझना। 13 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूं तो 143 हो जाता है, उसके बाद तो नहीं जाएगा ये, तो 11 कहां पर है, ये रहा, आंसर आ जाएगा, खत्म। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 13 एकम 13 बचा 2 फिर 1, तो केवल 11 देखकर ही हमने आंसर मार्क कर लिया, पूरा सॉल्व नहीं किया, फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाया। कहीं बोला इसने अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए, जी नहीं, तो आधा रास्ता यहीं पर ही तय हो गया हमारा। अगला देखिए, अब देखिए ये सवाल एग्जाम में आया है, इसका देखते ही आंसर पता लग रहा है ए। कैसे, देखिए वो बोल रहा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 डिवीजन है जिसमें 20, 30 और 40 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, और 20% ये काम करने आते हैं, ये 30% काम करने आते हैं, ये 40% काम करने आते हैं। तो आपको नेट बताना है कितने काम करने आते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब आप सोचना, आप अगर इस मेथड से नहीं करते तो आप कैसे करते। भाई ये जो आंसर आएगा बीच में, ये 20 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा, केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना है, अगर मैं 18 से काटता हूं, 18 ठीक 108 बचा 10, 6.5। अब 6.5 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए। भाई ये 100 है, ये 6.5 है, ये आंसर है। 6.5 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए,
भाई 17 से करूंगा बड़ा हो जाएगा, 14 से करूंगा छोटा हो जाएगा, 15 पॉइंट को उससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 16 से करूंगा, 17 है ये भी लगभग, 16 नहीं है, तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो मैंने केवल इतना ही देखा है, गुणा करके देखा भी नहीं है। 6.5 को किससे गुणा करूं कि भैया 100 बन जाए। 16, ये तो 17 तो हो नहीं सकता, ये 17 भी गया। ये 14.28 है, ये भी नहीं हो सकता, ये छोटा पड़ जाएगा। 15.25 ये सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो 15.25 इंटू 6.5 करना है मेरे को लगभग। अगला देखिए, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर ये 15 है, 15 सत्ते 105 बचा 10, ठीक है। 7.6 आ गया लगभग, 7.6। अब 7.6 को मैं किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए? भाई ध्यान से देखना, अगर नीचे 8 होता तो ये आ जाता है 12.5, है ना। 12.5% क्या होता है? 1/8। पर ये है 7.6, तो इससे थोड़ा बड़ा। बड़ा क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। ये छोटी हो गई तो आंसर से थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा कौन सा है? सी ऑप्शन है। फिर से मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी भाई, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल और कैलकुलेशन इसलिए लिए कि चीजें और क्लियर हो, हम कहां कहां कैसे कैसे लगा सकते हैं। अगला देखिए, 108 की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है। अभी देखा है ऐसे, अगर मैं देखूं 108 का लगभग 3 गुना, 3 से ज्यादा, 3 गुना होता है 324, लास्ट वाले मैंने छोड़ दिए। तो 100 का भी 3 गुना से ज्यादा यानी 300 से ज्यादा आएगा। यहां पर है नहीं है, यहां पर है नहीं है, यहां पर है नहीं है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पलक झपकते ही आंसर है, पर उसी के लिए जिसने पहले से ऐसा कुछ देख रखा है और घर पे प्रैक्टिस करी हुई है। केवल एक क्लास देखने से भी कुछ नहीं होगा, घर पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी जब आपकी कैलकुलेशन आती है तब। एक ये सवाल आया था एग्जाम में, देखिए ध्यान से, ठीक है। और ऑप्शन भी बहुत पास पास है इसमें। एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा है बेसिकली इसके अंदर, 18.18 15 18.18 गुणा 15। भाई ये कितना हो गया? 18.18 प्लस 15, ये हो गया मेरा 33.8, लगभग 34, ठीक है। और ये कितना हो गया? मैं केवल 18 ही ले लूं, अगर 18.8 नहीं ले रहा, मैं 18 ही ले लेता हूं, ठीक है। 18 इंटू 15 तो कितना हो गया? 270 यानी 2.7। तो 34 तो ये आ गया था लगभग, और 2 के करीब इसके अंदर आ गया, यानी 36 पार चला गया। 36 पार कहां पर है? ये रहा, आंसर हो गया। आप सोचिए अगर आप ऐसे नहीं करते तो कितना समय लगने वाला है इसके अंदर, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। हम तो देसी जुगाड़ बिठा रहे हैं कि 19 ले लो इसे, 15 ले लो इसे, 34 हो गया। और अगर ये 18 ले लेता हूँ, इसे 15 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 270 हो गया, ठीक है। 270 का मतलब क्या हुआ भाई? 2.7, तो 34 में 2.7 यानी 36 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है। ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 12 की वैल्यू ये है, 50 की निकालनी है। भाई 12 का कितने गुना नजर आ रहा है? ये लगभग 4 गुना। 48 होता है पर 50 है, 4 गुना से थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं। 102 का 4 गुना क्या होता है? 408, इससे थोड़ा सा ज्यादा। कहां नजर आ रहा है? तो ये नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 408 से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया 452। अगला देखिए, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट। आप, मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन गूगल पे डाल के देखना, विद ऑप्शन देखना, सेम टू सेम आए हैं ऑप्शन, नहीं आए हैं, तभी आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड की ताकत का अंदाजा होगा। भाई 101 की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है। पहली बात तो इससे छोटी आएगी, पहले तो हम ऑप्शन इसी से हटा देंगे। 234 से छोटा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, देखो जी बी ऑप्शन। पहले से कभी देखा होगा ऐसा, तभी तो कुछ पेपर में ऐसा कर पाओगे। जब पहले से चीजें देखी नहीं है ऐसी, तो पेपर में कैसे कर पाओगे भाई? संभव ही नहीं है। पहले से देखने के बावजूद भी आप घर पे अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब भी नहीं कर पाओगे,
ठीक है, पर अगर घर पे प्रैक्टिस कर ली तो आपको भरोसा आ जाएगा कि कई सारे क्वेश्चन तो मैं इन्हीं से निपटा दूंगा। अगला देखिए, 36% की वैल्यू ये है और मेरे को बतानी है 46.41% की। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे भाई। 36 का कितने गुना आगे, 36 एकम 36, अच्छा 315, लगभग 19 गुना हो गया, है ना। अगर मैं इतने की बात करूं केवल, ठीक है, 36 एकम 36, बच गया 31, 315, तो 9 बारी में जाएगा तो 324 हो जाएगा। तो 19 गुना ही कर लेते हैं लगभग, है ना। अगर मैं 19 गुना करता हूं इसका तो भैया 19 चौक 76 और 77, 19 गुना, है ना। अगर 19 गुना करता हूं इसका, एक सेकंड हो जाइए जरा, देख लो जरा, ऑप्शन तो ठीक है, ऑप्शन तो ठीक लग रहे हैं वैसे मेरे को। ऑप्शन तो ठीक है। आइए देखते हैं, 46.41, 19 चौक हो गया 76, ठीक है, फिर 19 छिक हो गया 114, तो ये आ गया लगभग 87, 87 के करीब आंसर आएगा भाई मेरा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, 87 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी तगड़ी कैलकुलेशन है भाई। अगर नहीं देखा ऐसा, और ऐसा क्यों देख पा रहे, क्योंकि ऑप्शन है दूर, 77, 67, 87, 80, ठीक है। अगला देखिए, फिर से देखिए, नियरेस्ट टू अ रूपी है और ऑप्शन भी करीब है, बहुत करीब भाई, बहुत करीब ऑप्शन। पर यहां पर भी हमारी कैलकुलेशन है, मैं लगा के देखता हूं कैसे लगेगा। 46,000 का 40%, 46 का 4 गुना, ये हो गया 184, ठीक है। 0.185, 0.185 को मैं 0.2 ले लेता हूं, अगर इससे थोड़ा सा कम, 46 दूनी हो गया कितना 92, तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, 18,492 से थोड़ा कम, ठीक है। कहां पर है, ये रहा, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई। 0.18 में और 0.2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई, है ना। 0.18 में और 0.2 में 0.02 का फर्क है। 0.2 की वैल्यू 92 आ गई तो 0.02 की कितनी आएगी, 9.2 आ गई, यानी 9 का फर्क है लगभग। तो इनमें देखो लगभग 9 का ही फर्क नजर आ रहा है, 7, 8, 9 का, है ना। आगे देखते हैं, इसका इतना परसेंट निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इतना परसेंट छोड़िए, मैं इसका 25% निकालूंगा, उससे मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, यानी 1/4, तो 4 6 24, तो 6 आना चाहिए पहले, तो ये आ रहा, देखिए खत्म। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। 25% निकालूंगा, 1/4, 4 6 24, 6 देखते रही मैंने, आंसर मार्क कर दिया भाई। अगला देखो, 21 की वैल्यू 940 है, तो 14.49 की बतानी है आपको। देखिए एक सिंपल सी बात नजर आ रही है मेरे को, इससे तो कम होगी। अरे कुछ गड़बड़ है लग रहा है। 9450 है भाई, 9450,
50। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेता हूं। हाँ ठीक है, अब इससे कम आएगी, इससे कम कहां पर है, यहां पर है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे कम है। केवल यही देख के देखिए कितनी सारी जगह आंसर निकल जाता है। आप खुद देखिएगा, आपने कभी ये चीज नोट करिए कि केवल ज्यादा कम देखकर ही आंसर मार्क किया हो कभी। ठीक है, बहुत काम आती है तकनीक। 40 की ये है, 44 की बतानी है, ऑप्शन है ये, तो भैया 250 के करीब ही आएगा, इसके करीब होगा और इससे थोड़ा बड़ा। आंसर आ गया, सॉल्व नहीं किया मैंने, देखते ही आंसर आ गया। अगला देखिए, 72 की वैल्यू ये है, 16.64 की निकालनी है। देखिए कितनी तगड़ी कैलकुलेशन है भाई। अगर मैं 72 से 16 ये ऑप्शन भी ये वाले करीब से ही है, क्या करें ऐसी कैलकुलेशन के लिए, ये देखते हैं। 72 दिया, 216 बचा 43, 432, 6 बारी में गया 360 गुना। ओहो, अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूँ। मुझे आंसर नजर आ गया, ये डी ऑप्शन। 16.64 को ना मैंने 16.66 ले लिया, जो कि 1/6 होता है, गुणा 360, तो मुझे पता लग गया कि ये आना चाहिए 60 के करीब। कौन सा है, ये वाला है भाई साहब, ये 58 है, 55 है, 43 है, ये बिल्कुल 60 के करीब है। और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 0.02 का फर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं। 32.25 की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है। लगभग 3 गुना नजर आ रहा है मेरे को, ये 3 गुना से ज्यादा, तो यहां पर भी क्या होगा, 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा। 206 का 3 गुना हो गया 618, उससे थोड़ा ज्यादा, तो यही आ गया आंसर 640। ए ऑप्शन आंसर आ गया, 3 गुना से ज्यादा। ठीक है, ये तो 3 गुना हो गया, ये कम हो गया। पूरा नहीं करा मैंने 3 गुना, केवल स्टार्टिंग के 2 डिजिट या 3 डिजिट देखते हैं हम, जो इस हिसाब से आंसर मिल जाए हमें। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने 15 इंटू 15.7625%, इसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसे 16% ले लूं, 16 इंटू 15 क्या होता है, 240 होता है, यानी 2.40, 2.4 के करीब आंसर आना चाहिए, पर क्योंकि मैंने उससे ऊपर वाली वैल्यू ली है, मेरा आंसर इससे छोटा। क्या किसी ने बोला है ऐसा करने के लिए, जी नहीं, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये थे हमारा आज का मेथड, आज के सवाल। यहां पर अप्रोक्सीमेशन के लिए उसने नहीं बोला, यहां पर भी नहीं बोला। ठीक है, अब देखिए कितनी सारी जगह नहीं बोला, यहां पर भी 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 नहीं बोला, यहां पर बोला है, यहां पर भी बोला है, यहां पर भी बोला है, यहां पर नहीं बोला, यहां पर भी नहीं बोला, हमने खुद किया है, ऑप्शन भी बहुत करीब थे। तो कई बार करीब ऑप्शन में भी आ जाएगा, पर आपका तरीका होना चाहिए लगाने का, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। यहां पर भी नहीं बोला, यहां पर भी, यहां पर बोला है। ठीक है, यहां पर भी हमने अंदाजा खुद लगाया है, यहां पर बोला नहीं है। अगला देखिए, यहां पर भी नहीं बोला, यहां पर बोला है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहां पर भी बोला है, यहां पर नहीं बोला है, यहां पर भी नहीं बोला है, नहीं बोला है, यहां पर भी नहीं बोला, यहां पर भी नहीं बोला, यहां पर भी नहीं बोला, यहां पर भी नहीं बोला। और कई जगह क्या करें हमने, डुअल कॉन्सेप्ट लगाए हैं, इन्हें हम डुअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बुक में है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जिसने बुक पढ़ी है वो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा बुक का अनुभव, हमारा रिसर्च कैसा लगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो भाई सभी लोग लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये क्लासेस आपके लिए कैसी यूजफुल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जिससे कि आगे भी हम कोशिश करें कि भैया कंटेंट किस तरीके का लाना है, उस पर थोड़ा काम किया जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन की क्लास आपके लिए यूजफुल नहीं है तो भी आप जरूर बताइएगा।
ठीक है। और आपको लगता है कि ऐसी क्लास आती रहनी चाहिए तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।